आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर अयाज गोगारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी एक फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी है जिसका नाम है सैयारा। उसकी एक एक्ट्रेस जिसका नाम है वानी, बहुत ही बेहतरीन एक्टर। इस लव स्टोरी को काफी सराहना मिली, बट उस लड़की को जिस बीमारी से डायग्नोसिस किया गया उसका नाम है अल्जाइमर डिसीज। न्यूरोफिजिशियन के मत के मुताबिक अल्जाइमर इतनी यंग एज में होना काफी रेयर पाया जाता है। बट इस मूवी ने हमें प्यार, लव, इश्क के साथ साथ अगर हम भूल जा रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कभी कुछ गलतियां कर रहे हैं, या तो हम नाम लेना भूल जा रहे हैं, या रूटीन कामों के अंदर अगर हम उन चीजों को करना छूट जा रहे हैं, तो हमें उस पर सोचना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज का भी एक संदेश दिया है। तो आइए हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं अल्जाइमर डिसीज के बारे में। अल्जाइमर अल्जाइमर एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसे कहा जाएगा ब्रेन के अंदर रहने वाले न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। मतलब के वक्त बा वक्त डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ब्रेन का संकोचन होने लगता है और उसी के कारण से अल्जाइमर डिसीज डेवलप होता है। उसकी आयु नॉर्मली अल्जाइमर डिसीज 60 इयर्स के बाद स्टार्टिंग होने की शुरुआत हो सकती है, बट कभी कभी वो अर्ली 40s और 50s में भी पाया जाता है, तो वो अर्ली ऑनसेट ऑफ द डिसीज कहा जाएगा। आज हम बात करने लगते हैं उसके लक्षणों के बारे में। आए दिन हम घर के बूढ़ों को देखने लगते हैं कि वो कभी कभी हमारे नाम भी भूल जाते हैं और उनके किए हुए काम भी भूल जाते हैं। वो कभी रमेश को सतीश और सतीश को रमेश, वो कभी अब्दुल को अकबर और अकबर को अब्दुल कहने लगते हैं। तब हमें कभी कभी चिंता देखनी चाहिए, तो वो बात हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि वो हमारे नाम को क्यों भूल जा रहा है, बट हो सकता है शायद कि वो अल्जाइमर की शुरुआत हो सकती है। मैं उसके लक्षणों से आपसे बात करता हूँ। वेरी फर्स्ट लक्षण है नाम लेने में गलतियां करना, छोटी छोटी बातों को भूल जाना, अपने रूटीन जिंदगी के कामों को करने में भूल खा जाना, वक्त को पहचानने में गलती करना, अपने रूटीन जिंदगी में जहाँ पे वो रह रहे हैं उस शहरी, उस गली, उस मोहल्ले को पहचानने में गलती करना, नाम लिखने में भी गलती करना और सभी आदि इत्यादि बहुत सारे रूटीन कामों के अंदर गलतियां करने के साथ साथ स्लो हो जाना, ये सब अल्जाइमर के लक्षण हो सकते हैं। आज हम बात करें पैथोलॉजी क्या है। बेसिकली एमाइलोइड प्लाक वगैरह जम जाने के कारण से अल्जाइमर हो सकता है। कभी कभी उसका कोज जेनेटिकल कोज होता है, कभी कभी उम्र के साथ बढ़ने के कारण से, ब्रेन के ऊपर होने वाले इफेक्ट के कारण से अल्जाइमर पाया जाता है। अब इसी कारणों से अल्जाइमर कंफर्म हो जाता है क्या? नहीं। आपको बाज़ मर्तबा अल्जाइमर को कंफर्म करने के लिए पेशेंट के संपूर्ण लक्षणों को सुनना पड़ता है और लक्षणों को सुनने के साथ साथ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन भी करने पड़ते हैं, जैसे कि एमआरआई, जैसे कि ब्रेन इमेजिंग एमआरआई वगैरह कराने से हमें ब्रेन की सिचुएशन, ब्रेन की पैथोफिजियोलॉजी पता चलती है और ब्रेन का स्ट्रक्चर पता चलता है और उस स्ट्रक्चर में से हम जानकारी ले सकते हैं कि हमारा पेशेंट डिमेंशिया के स्टार्टिंग फेज ऑफ अल्जाइमर में है या नहीं है। शुरुआत के अंदर अल्जाइमर में दिखने वाले सिम्टमों को पहले समाज के द्वारा अवगणना की जाती है, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, बट रहते रहते अगर ये तकलीफ बढ़ने लगती है तो हमें इसके ठोस इरादों पे, ठोस ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम बात करने के लिए जा रहे हैं अल्जाइमर की ट्रीटमेंट के लिए। फिलहाल अभी वक्त दौर के अंदर अल्जाइमर का कोई श्योर क्योर नहीं है, बट फिर भी अनदर थेरापी से हम अल्जाइमर को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल थेरापी, उनको साथ देना, उनको सपोर्ट करना और उनके साथ साथ हमें आगे बढ़ना और उनके भूले हुए कामों में या उनकी गलतियां की गई कामों के अंदर उनको सपोर्ट करते रहना, वो उनको काफी लाभदायक हो सकता है। दूसरी चीज, ब्रेन की कुछ गेम खेलते रहना, पजल्स वगैरह खेलते रहना। आपको पता है पहले के अखबारों के अंदर एक कॉलम आती थी, जिस कॉलम के अंदर गेम खेल लगाई जाती थी, नामों को जोड़ तोड़ से मिलाया जाता था। ऐसी पजल गेम बेसिकली ब्रेन की एक्टिविटीज को सपोर्ट करती थी। तो ऐसे ही गेम को खेलते रहना, तंदुरुस्त रहने के लिए व्यायाम वगैरह करते रहना। और हाँ, इसी लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर के साथ साथ आप होम्योपैथी का 100% हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली होम्योपैथी ऐसे लोगों को संपूर्ण तरीके से सुनती है, सुनने के बाद केस टेकिंग का एनालिसिस करती है, उनके कोर डिस्टर्बेंस को पकड़ती है और उसी के साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग थेरेपी भी स्टार्ट होती है, कि जिससे कारण से ऐसे पेशेंटों में काफी लाभ हम अपने इस पेशेंट को पहुंचा सकते हैं। होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीक्रूड, जैसे कि कोनायम, जैसे कि फॉस्फोरिकम एसिडिकम, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन, बराइटा का, बराइटा फोर्स, बहुत सारी मेडिसिन है
कि जो ऐसे पेशेंटों को काफी फायदा दिला सकती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके घर के अंदर भी यंग एज के अंदर या तो मिड एज के अंदर या तो ओल्ड एज के अंदर अगर आप आपके परिवार के किसी भी सदस्य को इसी प्रकार के लक्षणों से देख रहे हैं तो एक बार अवश्य उनका कंसल्टिंग एक अच्छे डॉक्टर से करवाए, उनका कंसल्टिंग होम्योपैथ से जाके करवाइए ताकि वो आपके परिवार के उस सदस्य की कंप्लीट कंप्लेन को सुन सके और उसके अनुराग अपनी मेडिसिन थेरेपी को अप्लाई कर सके, जिससे हम उनकी इस अल्जाइमर जैसे किसी कंडीशन के अंदर बेहतर कर सकते हैं। हम उनको क्योर तो नहीं कर सकते बट डेफिनेटली उनकी जिंदगी को काफी आसान बना सकते हैं। होम्योपैथी अपनाइए और ऐसे रोगों के अंदर आपके पारिवारिक लोगों की साथ सपोर्ट, सलाह और उनके साथ कदम से कदम मिलाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आदाब। और हाँ, हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट और राब्ता आप एनी टाइम कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही कुछ डिसीज के साथ बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना आपका ख्याल रखें। धन्यवाद, आदाब।